राधे कृष्णा फ्रेंड। तो कार्तिक मास चल रहे हैं और मैं जल्दी सुबह उठ के अपनी जो भी पूजा वगैरह होती है वो मैं कर लेती हूँ जल्दी। और अपने कान्हा जी को स्नान वगैरह भी करा दिया है, उनको भोग वगैरह भी रख दिया है। तो आप देख ही सकते हैं पूजा वगैरह सब हो चुकी है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, तो 4 बजे मैं जल्दी उठ के अपना नहा के और पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और हल्की यानी कि कमरे में और मंदिर वाले कमरे में यानी कि सारे घर में यानी कि झाड़ू मैं लगा देती हूँ सुबह ही। और उसके बाद फिर जो बाद का काम रह जाता है वो मैं बाद में करती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है या डस्टिंग वगैरह करनी है, ये सब चीज़ें मैं बाद में करती हूँ। तो ये बेडशीट मैंने बिछाई थी दिवाली के दूसरे तीसरे दिन, दिवाली पे दूसरी बिछा रखी थी। उसके बाद फिर ये वाली ब्लू वाली बिछा दी थी। तो मुझे थोड़ी सी लग रही थी गंदी, तो मैंने कहा चलिए आज चेंज कर देते हैं इसको। मैं वैसे आज करती नहीं, क्यों आज है थर्सडे, वीरवार है, और वीरवार को मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ और पोछा वगैरह भी नहीं लगाती हूँ। तो मैंने कहा चलिए चेंज कर देते हैं, धुलेंगे तो ये कल ही। तो आज मैंने चेंज कर दी है और धोएंगे हम फ्राइडे को, यानी कि शुक्रवार को धो लेंगे। और इसी तरीके से मेरा काम होता है। और एक बार सुबह झाड़ू लग जाती है, लेकिन सुबह थोड़ा जल्दी रहती है तो ऐसे ही रहता है कि बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी रहता है और हस्बैंड जी का भी टिफ़िन रहता है। तो उनके इन सब के साथ पूरा घर का काम तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर पूरा घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करेंगे ना, तो फिर उनके टिफ़िन के लिए लेट हो जाएगा, बच्चे स्कूल के लिए भी लेट हो जाएंगे और हस्बैंड जी अपने काम के लिए भी। तो मैं सुबह सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ, अगर टाइम होता है तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं झाड़ू ही लगाती हूँ सुबह में, पूरे घर में झाड़ू निकाल देती हूँ। और उसके बाद सब यानी कि अपने अपने चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं बच्चे और हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद मैं फिर दोबारा से पूरे घर में झाड़ू वगैरह जो भी होता है वो सब मैं करती हूँ। तो लंच वगैरह तो बन ही जाता है सुबह ही, बच्चों का टिफ़िन का भी और दिन का। अगर दिन में कुछ कम पड़ता है तो मैं वो बना लेती हूँ। तो बेडशीट वगैरह भी कर दी थी, झाड़ू भी लग गई है और अब मैं आ गई दूसरे वाले कमरे में। तो यहाँ की भी मैं बेडशीट वगैरह जो भी है वो सही कर दूँगी, झाड़ दूँगी। और छोटा वाला बेटा आज स्कूल नहीं गया है कि उसके बुखार हो रहा है और तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो स्कूल नहीं गया है। और मौसम की वजह से तबीयत सभी की ख़राब चल रही है, मेरी भी ख़राब है, गला वगैरह ख़राब हो रखा है और बोलने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मौसम की वजह से चेंजिंग तो आती है। गर्मी हो या सर्दी, जब मौसम में बदलाव होता है, चेंज होता है, तो हमारी बॉडी में भी चेंज होता है। तो टीवी चल रहा है और यानी कि ये देख रहा था अपना, तो वो ये बता रहा था मुझे कुछ कि मम्मी ये वीडियो है या पता नहीं किस चीज़ के लिए बारे में बात कर रहा था। तो मैं झाड़ू लगा लूँगी और पोछा तो मैं आज लगाऊंगी नहीं, क्योंकि वीरवार है तो पोछा तो लगेगा नहीं। तो कूड़ा भी कुछ खास ज़्यादा नहीं कि सुबह लग जाती है झाड़ू, लेकिन दोबारा में इसे काम वाम करते हैं ना, ये बेडशीट वगैरह झाड़ी है तो इस पर थोड़ा बहुत डस्ट होती है, तो वो फिर गिरती है नीचे, तो फिर वो गंदा तो हो ही जाता है। तो इस टाइम पे मैं घर में कोई होता नहीं है, तो इस टाइम पे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, सामान हटा के और तसल्ली से होती है। तो बस इस तरीके से झाड़ू लग जाएगी। झाड़ू लगने के बाद फिर मैं आगे किचन वगैरह जो है वहाँ भी लगाऊंगी झाड़ू और वहाँ भी सफाई करेंगे। तो फ्रेंड, मेरा छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइए। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में तो थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लंच वगैरह बनता है, तो किचन फैल जाता है। तो दूध वगैरह की जो पैकेट होते हैं उनको ओपन किया था, खोला था यानी कि, तो वो भी है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। वैसे किचन में लग चुकी है, लेकिन जब काम किया है तो गंदा तो हो गई। तो पहले मैं किचन में, और जो हमारी गैलरी सी है ना पूरी बाहर तक, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी सारे में। और उसके बाद फिर मैं किचन में जो बर्तन वगैरह हैं वो भी क्लीन करूँगी, क्योंकि खाना वगैरह बना था बच्चों का लंच और नाश्ता वगैरह, तो उनके बर्तन हैं चाय वगैरह के, दूध के, तो उनको क्लीन करेंगे। और जिस टाइम मैं ये वीडियो यानी कि शूट कर रही हूँ, अब इस टाइम मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो ये 9 बजे का टाइम है। तो मैं बच्चे चले जाते 8 बजे तक, तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं फ्री होके अपने पूरे घर का काम बहुत ही आराम से और तसल्ली से करती हूँ।
कि इस टाइम बहुत ही काम रहता है। तो ये मैंने सब्ज़ी वगैरह जो बनाई थी ना बच्चों के टिफ़िन के लिए, उसको मैं पलट ले रही हूँ। तो सब्ज़ी पलट के इसको मैं कढ़ाई खाली कर लूँगी और उसके बाद फिर हम बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे। तो ये सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू पालक की। तो आलू पालक की सब्ज़ी थोड़ी-सी कढ़ाई में अगर हल्की सी लग जाती है ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा तो फ़ास्ट है आज, वीरवार है, तो मैं तो नहीं खाऊँगी आज, लेकिन मैं अपने लिए बचाऊँगी कल के लिए, कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो एक टाइम का खाना यानी कि हम दूसरे टाइम खा सकते हैं। तो मैं अपना फ़ोन यानी कि कैमरा सेट कर रही थी ताकि मैं आपको दिखूं और मैं क्या काम कर रही हूँ वो भी आप देख सकें। तो मैंने इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी ताकि मैं बर्तन वगैरह जो क्लीन कर रही हूँ वो आप देख सकें कि मैं किस तरीके से अपना किचन का, अपना घर का काम मैं करती हूँ। तो बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन करेंगे। और फ्रेंड, इसी तरीके का मेरा रूटीन रहता है। कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज भी होती हैं टाइम और समय के हिसाब से, जैसा मुझे लगता है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ जल्दी उठूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमारा काम बहुत ही जल्दी होता है। और मैं 8 साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक आराम से बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। कभी कभी जैसे कि आज तो जैसे वीरवार था, थोड़ा सा काम मेरा फास्ट वगैरह रहता है, तो इस दिन मुझे कथा वगैरह पढ़नी होती है, तो इस दिन का काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। और क्या कहते हैं, और इस दिन काम कम भी हो जाता है। पोछे वगैरह का काम कम हो जाता है, कपड़े का काम कम हो जाता है, कि ना ही तो हमें कपड़े धोने होते हैं और ना ही पोछा लगाना होता है। सिर्फ किचन वगैरह में ही लगाती हूँ मैं पोछा, क्योंकि किचन तो गंदा हो ही जाता है ना, पानी वानी गिरता है, तो वहाँ बिना पोछा लगाए बात नहीं बनेगी। तो किचन में तो मैं पोछा लगा देती हूँ वीरवार को। तो कढ़ाई अच्छे से साफ़ कर लेंगे, तो ये खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो हो ही जाती है गंदी। तो फ्रेंड, और मैं आपसे क्या कहूँ, बस इसी तरीके के मुझे ब्लॉग वीडियो मुझे बनाना भी पसंद है और देखना भी। तो फ्रेंड, आप मुझसे जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट, अपना साथ देते रहिए। और बस मैं इसी तरीके से आपके लिए अपने वीडियो ब्लॉग बनाती रहूँ। और रेसिपी वगैरह भी मुझे बनाना बहुत पसंद है, और रेसिपी वगैरह की भी मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। जब मैं कुछ हट के या कुछ अलग बनाया करूँगी तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करा करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैंने बर्फ़ी बनाई है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियो। तो इसी तरीके से बस अच्छा लगता है। तो सारे बर्तन धुल चुके हैं और मुझे अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो बनाना। और मुझे पसंद भी बहुत आते हैं ये इस तरीके के ब्लॉग वगैरह वीडियो देखना ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं ज़्यादातर यही वाले ब्लॉग देखती हूँ जो घर का क्लीनिंग, डस्टिंग, डेकोरेशन करना, होम टूर वगैरह, ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं अधिकतर यही वाले वीडियो देखती हूँ। तो अब साथ साथ किचन भी साफ़ हो चुका है, यानी कि बर्तन वगैरह धुल गए हैं। तो मैं सिंक को भी इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और जो जिसमें साबुन वगैरह रखा रहता है ना, उसको भी पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ ताकि वो स्मेल ना हो उसके अंदर। और जो बर्तन मांजने वाला जूना होता है उसको भी साफ़ कर देंगे। तो अच्छे से सिंक वगैरह भी साफ़ हो गया है। और जो टैप वगैरह है, ये यहाँ जो टाइल लगी है, तो बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं ना तो छींटे लग जाते हैं, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये ले लिया मैंने पोछा, तो गैस वगैरह को भी क्लीन कर देंगे। और ये तवा रह गया था, मैंने कहा चलिए इसको भी क्लीन कर ही देते हैं। मैं इसलिए नहीं कर रही थी इसको कि अभी मेरे को बनानी थी ये जो सब्ज़ी बनाई है ना मैंने आलू पालक की, तो ब्रेड रखा हुआ था, तो मेरा बेटा कह रहा था कि इसका सैंडविच बना दे। तो मैंने कहा चलिए फिर दोबारा यानी कि यूज़ होगा तो बना ही दूँगी। फिर मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ, जब बनाना होगा ना तो दोबारा यूज़ कर लेंगे, धो लेंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये रह जाएगा तो रह ही जाएगा, अभी उसका कुछ पता नहीं वो अभी खाएगा या दिन में खाएगा, तो फिर ये तवा रखा ही रह जाएगा। फिर हम ये तेल वाले घी वाले तवे पे रोटी बनाते हैं ना, तो वो रोटी अच्छी नहीं बनती है, थोड़ी सी जल जाती हैं। तो तवा रोटी हम बनाए ना तो तवे को क्लीन करके बनाते हैं, तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो आपसे बातें करते करते किचन भी मेरा हो चुका है क्लीन, गैस वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है।
तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से मुझे काम करना। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बर्तन वगैरह भी क्लीन, सिंक भी क्लीन और किचन भी अच्छे से क्लीन। ये देखिए मैंने सब्जी, मैंने पराठे भी बना दिए, रोटी और पराठे दोनों, दूध भी बॉयल हो गया है, यानी कि लगभग सारा काम हो चुका है। अब दिन में बच्चे आएंगे, अगर कुछ कम रहेगा तो बच्चों को खाना देखेंगे, क्या खाएंगे वो बनाएंगे। तो कमरा भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल क्लीन है। मंदिर भी, अभी लाइट चल रही है, मैंने बंद नहीं करी है, अभी थोड़ी देर में बंद करूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा ये वाला कमरा भी बिल्कुल क्लीन है और कितना अच्छा लगता है ना, साफ़ सफाई हम कर लेते हैं ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है इस तरीके का हम घर देख के। तो फ्रेंड, मिलेंगे आपसे आने वाले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।